नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल पोयम वर्ल्ड में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी और भाषण जिसमें है संघर्ष, साहस और समानता की ताकत। एक ऐसे महान व्यक्तित्व पर जिन्होंने अपने दर्द को ताकत बनाकर पूरे देश की तकदीर बदल दी। आइए सुनते हैं दिल को छू लेने वाला डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर यह भाषण। एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन उसे क्लास के अंदर बैठने की जगह नहीं मिलती। उसे दरवाजे के बाहर बिठा दिया जाता है। उससे पूछा जाता है, तुम्हारी जाति क्या है? बच्चा कुछ नहीं समझता। वो घर आता है, अपनी माँ से पूछता है, माँ मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, क्यों? माँ की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है, बेटा क्योंकि हम छोटी जाति से हैं। बच्चा फिर पूछता है, ये किसने तय किया कि हम छोटे हैं? माँ कहती है, किताबों में लिखा है, और यही से कहानी बदल जाती है। बच्चा कहता है, माँ किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है। मुझे मौका मिलेगा तो मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। और वही बच्चा आगे चलकर एक ऐसी किताब लिखता है जिसे पूरी दुनिया जानती है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जब वो बड़ा हुआ, विदेशों में पढ़ाई की, उच्च शिक्षा हासिल की, डिग्रियां हासिल की, लेकिन जब अपने देश लौटा तो सम्मान नहीं, अपमान मिला। नौकरी थी लेकिन रहने के लिए घर नहीं मिला। पानी अलग दिया गया, लोगों की नज़रों में तिरस्कार था। एक दिन इतना सब सहने के बाद वो टूट गया। रेलवे स्टेशन पर बैठा, आंखों में आंसू थे। वो चाहता तो इस देश को छोड़ सकता था, विदेश में आराम से जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने एक फैसला किया, मैं भागूंगा नहीं, मैं बदलूंगा। और यही उसका सबसे बड़ा संकल्प था। उसने पढ़ाई को हथियार बनाया, ज्ञान को ताकत बनाया, और खुद को इतना मजबूत बना लिया कि पूरी दुनिया उसे सुनने लगी। जब देश आज़ाद हुआ तो एक सवाल था, देश का संविधान कौन बनाएगा? और जवाब था, वही इंसान जिसे कभी स्कूल में बैठने नहीं दिया गया। अब सोचिए, उसके पास मौका था सदियों के अपमान का बदला लेने का। वो चाहता तो किसी एक वर्ग को ऊपर और किसी को नीचे कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने लिखा, सब बराबर है, न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई ऊंच न कोई नीच। उसने बदले की नहीं, बराबरी की कहानी लिखी। उसने संविधान की शुरुआत की, हम भारत के लोग, क्योंकि वो जानता था देश जमीन से नहीं बनता, देश लोगों से बनता है। उसने महिलाओं के लिए अधिकार दिए, मजदूरों के लिए कानून बनाए, कमजोरों को ताकत दी और हर इंसान को बराबरी का हक दिया। उसने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, और सच में जिसने इसे पिया वो दहाड़ा। आज वो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है, एक प्रेरणा है, एक क्रांति है। सोचिए, जिसे कभी स्कूल के बाहर बिठाया गया, आज उसकी तस्वीर सबसे बड़े न्यायालय के सामने खड़ी है। जिसे समाज ने ठुकराया, आज पूरा देश उसे सलाम करता है। जिसे पढ़ने नहीं दिया गया, आज वही पूरी दुनिया को पढ़ा रहा है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सीख है। अगर हालात आपके खिलाफ है, अगर दुनिया आपको रोक रही है, तो रुकना मत, क्योंकि आपकी कहानी भी इतिहास बन सकती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए रॉयल पोयम वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।